अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, रेगुलर अपडेट के लिए हमारे चैनल को अस्सलामुअलैकुम सब्सक्राइब दोस्तों, करें। मैं मोहम्मद अफसर शेख और खैरियत से हैं दोस्तों मैं आप हजरात के सामने फिर से हाज़िर हुआ हूँ ताकि दोस्तों आप हजरात जो सवाल करते हैं, हमारे दोस्त अक्सर जो है वो मिलने जुलने वाले सवाल करते हैं कि भाई लोगों का फ़ोन भी आता है कि शेयर मार्केट में काम करना है, तो शेयर मार्केट के अंदर जो है कैसे काम करें। और शेयर मार्केट तो जुआ, हमने सुना है जुआ है। बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं दोस्तों शेयर मार्केट के बारे में। और फिर ये जो मुसलमान हैं, वीडियो को पूरी जो वॉच हमारे करें, मुसलमान इंशाल्लाह भाई आपको हैं, वो पूरी ये हमसे बात समझ पूछते में हैं आएगी। क्योंकि लोगों फिर को आप मालूमात ट्रेडिंग नहीं है करने दोस्तों। में देखो, और मालूमात कोई सही से दिक्कत देने नहीं वाला भी होगी नहीं आपको है। इंशाल्लाह। बहुत सारे चार्ज करते हैं दोस्तों, पैसे लेते हैं। इसकी वजह से लोग जो है वो खर्च करते नहीं। और सही मायने में दोस्तों खर्च के बगैर तो कुछ होगा भी नहीं, हासिल भी नहीं होगा। मैं आपके सामने बैठा हूँ दोस्तों, मैंने भी खर्च किया है, मैंने भी अपना टाइम दिया है दोस्तों अपने काम कारोबार में रहते हुए। उसके बाद ही दोस्तों मुझे भी मालूमात हुआ, वरना मुझे भी दोस्तों कुछ भी पता नहीं था। मैं भी इसको जुआ समझता था और ये सोचता था कि बहुत अरबपति खरबपति और जो बिलीनियर लोग हैं, मिलीनियर लोग हैं, उनके ये सब काम है, हमारे बस की तो है नहीं। समझ में नहीं आता था, इसलिए कि दोस्तों कोई ऐसे जो है सिंपल लैंग्वेज के अंदर समझाता नहीं था अपने को। मगर मैं ये चाहता हूँ दोस्तों कि जितने हमारे जो है जितने भी जो है वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं लोग, और जितने भी लोग जिनको जो है कुछ भी नहीं आता, ABCD भी नहीं आता, उनको भी मैं बताऊं और उनको जो है मैं कैसे समझाऊं और किस तरह से वो भी जो है इस काम के अंदर लगें और शेयर मार्केट से दोस्तों रोज़ाना कुछ ना कुछ कमाने वाले बने, महीने के अंदर, साल के अंदर कमाने वाले बने। हाँ, तो इसको दोस्तों देखो सीखना पड़ेगा, बिना सीखे हुए नहीं होगा। अगर इस काम के अंदर कोई ये कहता है कि भाई ये तो जुआ है और इसके अंदर तो सारे बर्बाद हो जाते हैं दोस्तों, तो ऐसा नहीं है। अगर जो कोई जुआ इस काम को बनाएगा तो उसके लिए जुआ है, और जो काम को काम बनाएगा तो उसके लिए काम है। अपने काम में रहते हुए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो दोस्तों, अगर आप डिलीवरी के अंदर जो है ना शेयर बाय करते हो, इक्विटी में ट्रेड करते हो, तो कभी भी दोस्तों आपको नुकसान नहीं होगा। बशर्ते कि शर्त यह है कि फंडामेंटल स्टॉक मजबूत होना चाहिए। हाँ, कंपनी का काम अच्छा होना चाहिए, कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। आप देखो ना, टाटा ग्रुप की कंपनियां हैं, आप देख लो रिलायंस ग्रुप की कंपनियां हैं, हाँ, बिरला ग्रुप की कंपनियां हैं। हाँ, इसी तरह से जो है बड़ी बड़ी ग्रुप है यार हमारे मुल्क के अंदर। आप देख लो टाटा ग्रुप में TCS है, आज जो है वो 20 लाख करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप है उसका। हाँ, इसी तरह से रिलायंस इंडस्ट्रीज है, उसका भी 20 लाख के ऊपर मार्केट कैप है। आप जब फंडामेंटल मजबूत कंपनियों के अंदर डालोगे दोस्तों, अगर वो शेयर गिरता भी है, उसके अंदर अगर आप जो है एक सही प्राइस पर सीख कर अगर आप इन्वेस्ट करते हो, किसी जो है एक्सपर्ट की राय लेकर मशवरा करके अगर आप जो है शेयर खरीदते हो, तो आपको कभी नुकसान नहीं होगा। अच्छा शेयर लेने के बाद भी नुकसान होने की एक सूरत है, वो ये है कि इंसान जो है ना कर्ज लेकर वो पैसा लगा दे, या अब जो किसी अहम ज़रूरी काम के लिए जो है हमने वो पैसे रखे हैं वो पैसा लगा दे, तो ज़रूर जो है उसको फिर नुकसान में निकलना पड़ेगा। और शेयर मार्केट आपके हिसाब से, हमारे हिसाब से स्टॉक मार्केट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। मैं आपको क्या बताऊँ, अभी देखो ये हमारे सामने ये मेरा लैपटॉप है दोस्तों, और इसके अंदर जो है ना इंडियन मार्केट के जो है ना वो चार्ट्स चल रहे हैं। आप इसको ध्यान से देखोगे ना दोस्तों, मैं कभी इसके वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा, तो वो जो है बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। हाँ, अभी ये मार्केट मैं आपको बताऊं तकरीबन जो है 300% आज ऊपर है, 300 पॉइंट ऊपर है, ठीक है। यानी तकरीबन 1% के ऊपर जो है हमारा मार्केट ऊपर है। 24,300 के करीब हमारा मार्केट चल रहा है। मगर अभी कुछ दिन पहले, जब 3-4 दिन पहले जब इसने लाइफ हाई बनाया, तो वहाँ पे जो है ना मार्केट वहाँ से 1000% लुढ़क गया। एक तो ये है कि हाई लगाया तो वो जाहिर सी बात है वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग आती है। अब जब शेयर गिरते हैं तो फिर आपका भी शेयर गिरेगा। जब मार्केट गिरा तो आपका भी शेयर गिरेगा। और मार्केट जो हमारा चलता है वो पूरा जो है ना, जो अमेरिकन बाज़ार है, जो जापानी बाज़ार है, जो दोस्तों पूरी दुनिया के अंदर जो है ना हर मुल्क का शेयर बाज़ार है, स्टॉक मार्केट है।
तो पूरे दुनिया के हालात के हिसाब से, क्योंकि जो कंपनियां हैं ना, चाहे वो टाटा कंपनी के स्टील, टाटा स्टील हो, चाहे वो आप देख लो टाटा मोटर हो, पूरी दुनिया में जो है ना JLR यानी जेगुआर, लैंड रोवर, रेंज रोवर, ये सबसे ज़्यादा चाइना में बेचते हैं वो लोग। तब चाइना के अंदर कोई हालात आएगा तो हमारे मुल्क का भी स्टॉक गिरता है। अब जब टाटा कंपनी के शेयर गिरेंगे तो वो निफ्टी 50 का हिस्सा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का शेयर अगर गिरेगा तो वो निफ्टी 50 का हिस्सा है। तो पूरी दुनिया के अंदर जो है दोस्तों इनका काम है। तो पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई ज़रा भी नेगेटिव मामला हुआ या किसी मुल्क से किसी का जो है वो टेंशन बढ़ा, मिडिल ईस्ट के अंदर देख लो आप, इसराइल और हमास, और इसी तरह से दोस्तों इसका अभी जो है तुरंत ईरान का मसला चालू है। अब वो जो है वो हमला एक दूसरे के ऊपर कर रहे हैं और कभी भी कर सकते हैं, और दूसरे मुल्क भी अगर कूदते हैं उसके अंदर तो हालात एकदम बदल जाएंगे, फिर मार्केट में बहुत जो है गिरावट आ सकती है। तो इस तरह के हालात जो है ना शेयर मार्केट के ऊपर आते ही रहते हैं रोज़ाना, हफ्ते में, 10 दिन में, 5 दिन में। हाँ, मगर मैंने अभी तक जो मैंने सीखा है दोस्तों, मुझे भी तकरीबन 3-4 साल हो गए स्टॉक मार्केट में काम करते हुए। 3-4 साल में मैंने आज तक दोस्तों यही एक बात सीखी है कि जितनी बार भी मार्केट गिरा वो हमको अच्छे फंडामेंटल स्टॉक बाई करने का ही हमारा मौका था। मार्केट हमारी वो किसी भी, ना तो कोरोना की वजह से भी कितना मार्केट नीचे गिरा, ना कोरोना की वजह से मार्केट नीचे रहा, हमेशा 2 दिन 4 दिन रिएक्ट करता है, उसके बाद वापस से वो बढ़ता है। मगर ये जो मौके देते हैं ना 10% 20% शेयरों के अंदर, वो हमारी कमाई हो। अगर लाख रुपए लगाए थे, 10% नीचे शेयर मिल गया, और जब वो अपने पुराने प्राइस पे पहुंचा तो आपको 10,000 रुपये मिल गया। और जो है आपने फंडामेंटल स्टॉक के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। देखो लॉन्ग टर्म कम से कम 1 साल से लेकर के आगे ऊपर जितना दिन पकड़ लो आप। हाँ, अभी मैं आपको बताता हूँ, मिसाल मैं आपको देता हूँ दोस्तों, वो तो बहुत सी कंपनियां जो 1 साल में, अच्छी कंपनी फंडामेंटल भी बहुत 100% भी उन्होंने रिटर्न दे दिया। अभी मैं आपको बताता हूँ टाटा मोटर। चलो टाटा मोटर, अब ये शेयर हलाल है, कैसा है इसके अंदर काम करना मुस्लिम्स के लिए? तो वो तो जो मुफ्तियान किराम ने जो शराइत बताए हैं उसके मुताबिक जब हम काम करेंगे तो वो हलाल होगा। अगर उसके ऊपर 33% से 0.33% से ज़्यादा अगर डेट है तो जायज़ नहीं है उसके अंदर काम करना। और टाटा मोटर के ऊपर तो ज़्यादा। मैं एक मिसाल देता हूँ दोस्तों कि 400, 460, 70, 80 पे मैंने उसको सेल जो है, उस टाइम पे मुझे समझ में नहीं आया था, मैंने लिया और मालूम पड़ा कि इसके ऊपर डेट ज़्यादा है तो मैंने उसको सेल कर दिया। मगर और दूसरे शेयर मैं आपको बताता हूँ जो हलाल, जिसके ऊपर डेट फ्री कंपनियाँ हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ भारत इलेक्ट्रॉनिक BEL। ये मैंने जो है ना वो तकरीबन 90 रुपये 80 रुपये भी मैंने बाई किए और 10 रुपये 15 रुपये में मैंने सेल कर दिया। मगर आज आपको पता है दोस्तों 330 के ऊपर होके आया है, वो 330 रुपये होके आया है। तो अगर किसी ने सब्र किया 3 साल 4 साल 2 साल किसी ने सब्र किया दोस्तों, तो उसको कितना 3 गुना उसका पैसा हो गया। अगर 10,000 भी लगाए तो उसको 30,000 हो गया, नहीं हो गया? और मैंने 10 रुपये 15 रुपये पे उसको बेच दिया। तो चलो प्रॉफिट में बेचा, कोई बात नहीं है। मगर जब वो नेगेटिव में है, अभी मेरा जो है बाइंग प्राइस ऊपर का है कुछ शेयरों का, तो कुछ नेगेटिव में है और कुछ प्लस में है, कुछ को मैंने बुक कर लिया, कुछ शेयर मैंने लिए हैं। अभी ये लाइफ टाइम हाई पे मार्केट चल रहा था, हमने भी शेयर जो है काफ़ी सारे खरीदे हुए, तो जाहिर सी बात है तो निकलने का भी मौका नहीं देता है। हाँ, वो अलग बात है कि गिरते मार्केट के अंदर भी किस तरह से कमाया जा सकता है, उसकी अलग तरतीब है, वो उसके लिए उसको सीखना पड़ेगा दोस्तों। तो हमारे शेयर भी, सारे ही इन्वेस्टर के शेयर अगर लॉस में नहीं आए तो वो नीचे गिरा क्यों? क्योंकि जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना दोस्तों, वो लोग जैसे ही मार्केट, चाहे आम इन्वेस्टर भी हो, तो वो जो है मिडिल क्लास भी होते हैं, तो वो सब जो है बेचना शुरू कर दे। जब बेचेंगे तो जाहिर सी बात है मार्केट नीचे आएगा, और जब खरीदेंगे, जब बाई करते हैं तो मार्केट जो है ऊपर की तरफ जाता है। तो इसके लिए जो है ना एक बात याद रखना चाहिए कि बाई ऑन डिप्स और सेल ऑन राइज, कि जैसे ही आप डिप्स पाओ तो बाई करो, फंडामेंटल शेयर को बाई करो, और जब आपको फ़ायदा हो रहा हो, जब मार्केट अच्छा हो, उस वक्त सेल करना चाहिए। उस वक्त ख़रीदने का मौका नहीं होता। हमने एक्सपर्ट से, बड़े बड़े से यही सुना है कि जब सब लोग बेच रहे हो और लगे कि बस अब तो ये ख़त्म ही हो जाएगा, भाई भारत की इकॉनमी ख़त्म हो जाएगी, पूरी इकॉनमी है ये। हाँ भाई, शेयर मार्केट क्या है, पूरे देश की इकॉनमी है, ख़त्म हो जाएगी। वो तो वॉलेटाइल है, 19-20 होता रहता है उसके अंदर किसी खबर की वजह से।
रोज़ाना जो है एक्सपायरी किसी न किसी जो है इंडेक्स की होती है। दूसरा ये है कि जो है डाटा आता रहता है, इन्फ्लेशन डाटा आता रहता है, जीडीपी का डाटा आता रहता है। तो इसके लिए दोस्तों ये चीज़ें चलती रहती है, वो थोड़े दिन के लिए वक्त ब वक्त जो है ऊपर नहीं। मगर आप देख लो कि निफ्टी का आप जो निफ्टी 50 टॉप 50 उसके अंदर कंपनियां होती है, देश की सबसे बेस्ट कंपनियां जो होती है सुपर परफॉर्मेंस देने वाली, वो देश की जो है 50 कंपनियां हैं। आप उनका ग्राफ उठाकर देख लो, आपको जो है ना 99% कंपनियों के ग्राफ ऊपर की तरफ ही लॉन्ग टर्म में दिखे हैं। वो अलग बात है कि किसी ने 10 दिन में लिया होगा तो अभी उसको 10% नुकसान है, मगर किसी ने 6 महीने पहले लिया है, किसी ने 1 महीने पहले लिया है, किसी ने 4 महीने पहले लिया, किसी ने जो है 5 साल पहले लिया है, उसको देख लो कि कई 100%, यानी कि 1000 को उसने 10,000 बना दिया हो, 1 लाख को 10 लाख बना दिया होगा। जितनी भी कंपनियां आप उठाकर देख लो। हाँ, निफ्टी के अंदर एक बड़े एक्सपर्ट जो है, एक बड़े एक्सपर्ट का मैं जो है वो सुन रहा था, इंटरव्यू सुन रहा था। वो बता रहे थे कि बताओ अगर आज से 35 साल पहले, तकरीबन 30 से 35, जब हम हमारी पैदाइश से 35 साल हो गए हम हमारे को भी, अगर 35 साल पहले 1000 रुपये किसी ने डाला होगा, हाँ, तो बताओ उस टाइम पे क्या हमारे घर वालों के पास 1000 रुपये नहीं था? बिल्कुल था। तो दोस्तों अगर उस वक्त अगर किसी ने 1000 डाला था, किसमें? विप्रो कंपनी, विप्रो जो हमारे देश की अजीम प्रेम जी इनकी कंपनी, अजीम प्रेम जी जो आईटी सेक्टर की कंपनी, और भी सेक्टरों में वो काम करती है। तो वो 1000 रुपया वो बता रहे थे कि आज 200 करोड़ है, सिर्फ 1000 रुपये। और किसी को आईपीओ मिला था तो उसका तो 1000 करोड़ से ज़्यादा है, यानी किसी ने 10,000 अगर डाला था तो इसलिए दोस्तों, इसके लिए दोस्तों फंडामेंटल स्टॉक, फंडामेंटल मजबूत शेयर के अंदर ही आप बाय करो, और उसको जो है पहले जो है थोड़े थोड़े 2000-3000 से सीखो। अगर जो नुकसान होता है सीखने में, तो समझो कि वो आपके जो है ना शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग सीखने की फ़ीस समझो उसको आप। बाकी इंशाल्लाह जो बेसिक है उसको बताने के लिए हम बैठे हैं इंशाल्लाह, कि किस तरह से जो है आप बाय करोगे, सेल करोगे, सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, 50 वीक हाई यानी कि जो इस साल का सबसे ऊंचा उसका रेट हो जहां तक वो पहुंचा है, और 50 वीक लो जो इस साल का सबसे लो हो। तो इसके लिए दोस्तों ये सारी चीज़ें देखनी होती है। उसका किसी भी कंपनी के अंदर आप शेयर बाय करते हो तो उसके अंदर ये देखो कि उसका जो है अभी तिमाही का नतीजा, हर 3 महीने पे नतीजा आता है, 4 क्वार्टर होते हैं साल के, ईयरली। तो पिछली साल का रिज़ल्ट कैसा था, इस साल का रिज़ल्ट कैसा है, अब उसके बारे में जो है जो एनालिस्ट करने वाले, जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, जो बड़े बड़े जो है वो स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट हैं, जो सेबी रजिस्टर्ड लोग हैं, वो उसके बारे में क्या फरमा रहे हैं, क्या कह रहे हैं। और बड़े बड़े जो है अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखना चाहिए कि कंपनी जो है उसके अंदर कहीं सेल तो नहीं कर रही है, कि कंपनी को खुद विश्वास नहीं है अपने शेयर के ऊपर, खुद यकीन नहीं है ग्रोथ के ऊपर, तो वो सेल कर रही है। अगर सेल कर रही है, कोई जो है रीज़न है कि भाई सेल कर रही है कि भाई जो है इस पैसे से हम इस कंपनी को हायर करेंगे, तो वो अलग बात होती है। मगर कंपनी सेल कर रही है, FII जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं वो अगर कंटिन्यू जो सेल कर रहे हैं, तो ऐसे कंपनियों से बचना चाहिए। DII जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं, जो बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड वगैरह होते हैं, वो अगर इन बैंक्स वगैरह वो अगर उसमें ले रहे हैं, बेच रहे हैं, तो बहुत खतरे की बात है कि भाई ये लोग बेच रहे हैं, और जो पब्लिक अगर बढ़ रही है तो खतरे की बात है कि भाई ये बड़े बड़े लोग तो बेच के जा रहे हैं और पब्लिक के हाथ में शेयर आ रहा है। तो ऐसे शेयर से दोस्तों बचना चाहिए। इसके लिए दोस्तों तो हमें जो है फंडामेंटल भी चेक करना आना चाहिए। तो ये चीज़ें कब होंगी? जब आपके अंदर सीखने का शौक़ होगा, जब आप अपने काम में, जिस काम में आप अपने खून पसीने का पैसा लगा रहे हो, उसमें जो है मुस्तकिल दोस्तों जो है मेहनत करोगे, और और जो है आप कंपनी के जो है क्वार्टरली और ईयरली जो है दोस्तों रिजल्ट के ऊपर आपका निगाह होना चाहिए। कंपनी क्या ग्रोथ कर रही है, क्या ग्रोथ का प्लान है उसका, फिर लॉन्ग टर्म में जो है दोस्तों नफ़ा होता है। अगर ट्रेडिंग करनी है 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन के लिए, तो जो है दोस्तों टेक्निकल देखकर, चार्ट देखकर, और इसी तरह से जो है दोस्तों सपोर्ट रेजिस्टेंस देखकर वो आप कर सकते हैं। मगर लॉन्ग टर्म में अगर अच्छे कंपनी में पैसा लगा, अच्छा अच्छे कंपनी में पैसा कब लगाया जाता है? मैंने बताया कि जब मार्केट गिरे, जब वो 10%, 15%, 20% किसी रीजन की वजह से, अगर कोई अच्छा खबर होता तो बढ़ता नहीं, कोई बुरे खबर की वजह से ही तो अच्छे शेयर गिरते हैं। तो उस टाइम पे जो है ना उसको आरती नहीं उतारने का, बल्कि जो है उसको दोस्तों बाय करने का। फिर क्या होगा? आप हमेशा नफ़े में रहोगे। और किसी का भी पैसा लेकर, उधार लेकर, लोन पे लेकर, कर्ज लेकर कभी भी इसमें मत डालना, वरना आप बर्बाद हो जाओगे।
जो आपके पास पैसा हो अपने कमाई का, माँ बाप से भी पैसा लेके नहीं लगाने का, अपने कमाई का, अपने मेहनत का जो पैसा हो वो लगाना। और फुल टाइम जॉब, इसको समझना मत कि फुल टाइम जॉब है, अब तो अब अपने को कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सोए बैठे बैठे कमाएंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। बल्कि जो काम आप कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, जो भी मेहनत कर रहे हो, उसके साथ साथ दोस्तों आप शेयर मार्केट के अंदर भी ट्रेडिंग करो। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो रोज़ाना भी आप कमा सकते, महीने में भी कमा सकते हो, साल में भी कमा सकते हो, लॉन्ग टर्म में भी जो है वेल्थ बना सकते हो दोस्तों। इसके लिए जो बातें मुझे ज़रूरी थी इंशाअल्लाह वक्त ब वक्त बताता रहूँगा। इसके लिए हमसे जुड़िए दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि हर साथी हमारा हर भाई, हर गरीब भाई, हिंदुस्तान के हर वर्ग का आदमी जो है ये शेयर मार्केट को समझे, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना सीखे, अपने पैसे को अपने हाथ से इन्वेस्ट करना सीखे। नहीं तो दोस्तों कोई बोलेगा मैं डबल कर दूंगा, 3 गुना कर दूंगा, उसके चक्कर में इधर उधर पैसा लगाएंगे और फिर वो बंद करके भाग जाएगा। इसके लिए शेयर मार्केट के अंदर आप रखो, जिस तरह से आप बैंक अकाउंट में रखते हो उसमें शेयर मार्केट में आप रखो। जब चाहो, आज चाहे नुकसान में हो या फ़ायदे में हो, आप चाहो तो अभी बेचो उसको और 1 दिन के बाद आप पैसे अपने ये बैंक से विड्रॉल कर सकते हो। ये हमारे अपने हाथ में होता है। और किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उस कंपनी में हिस्सेदारी खरीद रहे हो। इसके लिए दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो गया, मगर ध्यान से सुनो, देखो, ठीक है दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और अगर कोई किसी टॉपिक पे अगर आपको बात चाहिए, अगर किसी टॉपिक पे जानकारी चाहिए कि भाई इस तरह से ये चीज़ हमें समझाओ, तो इंशाल्लाह बताओ दोस्तों, मैं जो है इंशाल्लाह ज़रूर बताऊँगा। जितना मुझे मालूम है उस हिसाब से जितना मैं करता हूँ, मैं आप लोगों को भी इंशाल्लाह उतना मैं सिखा दूँगा। ठीक है दोस्तों, चलो, अस्सलाम वालेकुम।